गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव ने 84 में प्लस 2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन का किया उद्घाटन। छात्राओं ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य रहे मौजूद। गुरुआ प्रखंड के पलुहारा पंचायत के अंतर्गत 84 गांव स्थित प्लस 2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कुमार यादव द्वारा बुधवार को भव्य रूप से किया गया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और फीता काटकर की गई, जिसके उपरांत उद्घाटन पट्टिका का अनावरण कर भवन को विद्यालय को समर्पित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्राओं ने पुष्प वर्षा और स्वागत गीतों के माध्यम से विधायक को भव्य स्वागत किया। विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें माला पहनाकर अंग वस्त्र उठाकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड सीझा पदाधिकारी रंजीत कुमार, पंचायत समिति सदस्य लालदो यादव, प्रदीप यादव, विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष जुम्मन खां, सुमंत यादव, अकीब खां, सामाजिक कार्यकर्ता गुलजार खां एवं सत्येंद्र यादव समेत भारी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। वहीं विधायक विनय कुमार यादव ने कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने की असली ताकत है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 84 जैसे गाँव में प्लस 2 विद्यालय भवन का निर्माण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर आधार मिलेगा। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रंजीत कुमार ने कहा कि इस भवन के निर्माण से छात्रों को बेहतर व सुरक्षित शिक्षण वातावरण मिलेगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। आज हम लोग पलुहारा पंचायत के जो है ये 84 गाँव में उत्क्रमित जो हमारा मध्य विद्यालय है प्लस 2 उच्च विद्यालय का आज हम लोग भवन का यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है भाई शिक्षा का जो मंदिर है उसके आज हम लोग भवन का निर्माण के भाई आज उद्घाटन है। आज से हम लोग बच्चों को समर्पित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उत्क्रमित हुआ था और भवन नहीं था तो बच्चों को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती थी और उसी जो हमारा पुराना बिल्डिंग था उसी में सारे लोग पढ़ते थे। तो अभी आप जान रहे हैं कि पहले हम लोग जब थे तो गुरुआ हाई स्कूल में बहुत से पंचायतों को लोग जाके पढ़ते थे, हम लोग वहाँ पढ़े हैं। लेकिन अब हर पंचायत में भाई ये विद्यालय बनना है और आप जान रहे हैं कि अब जो है कॉलेज में भी आपको प्लस 2 का वहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी, यानी कि जो इंटर कहते हैं हम लोग 11-12 कहते हैं, उसकी पढ़ाई अब कॉलेजों में नहीं होगी बल्कि पंचायतों में ही होगा। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि जब हम लोगों को 17 महीना की सरकार बना था, आदरणीय हम लोगों के नेता तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने वादा किए थे कि भाई 20 में हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले सरकारी नौकरी 10 लाख लोगों को देंगे। और 17 महीना में हम लोगों को सरकार बनते बनते बच गया, लेकिन तेजस्वी जी को 17 महीना में सरकार में रहने का मौका मिला तो हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाए। तो सबसे पहले 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, क्योंकि आप देखते थे हम लोग देखते थे कि हर पंचायतों में उच्च विद्यालय था, प्लस 2 विद्यालय था, लेकिन कहीं भवन था तो शिक्षक नहीं थे, शिक्षक थे तो भाई भवन नहीं था। आज हम लोग बच्चों को समर्पित कर रहे हैं यह भवन और शिक्षक भी समर्पित किया। यहाँ पे 14 आज हमारे विभिन्न विषयों का सभी विषय का यहाँ पे टीचर भी है, 14 हमारे शिक्षक आए हैं, एक हमारे जो है हेडमास्टर भी हैं और तमाम लोग जो है शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। हम अपने यहाँ पे उपस्थित शिक्षकों से भी आग्रह करेंगे कि वो समय से आएंगे और अपने बच्चे को जो है वो अपना, क्योंकि जन्म देने वाले माता पिता भी होते हैं अभिभावक और दूसरे अभिभावक हमारे गुरुजन होते हैं, यानी कि शिक्षक होते हैं। तो उनका ये पुत्र है, उनका ये राष्ट्र के निर्माता के हमारे जो बच्चे हैं इनको राष्ट्र का निर्माण करना है। तो निश्चित ही इस क्षेत्र में हम लोग काम किए हैं और जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी बोले थे सिंचाई, दवाई, कार्रवाई और सुनवाई की सरकार, और हमने जो भी 20 में जो वादा किए थे कि गुरुआ विधानसभा के सभी क्षेत्रों में काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पे शिक्षा के मंदिर में बैठे हैं। तो अपने पंचायत में कल हम पुरुलिया में उद्घाटन किए थे, फिर तपस्या बनकर तैयार है, बगल में दत्पा बनकर तैयार है और पहले भी बहुत से हम लोगों ने भाई किए हैं, चाहे रघुनाथ धाम का हो, पूना का हो, बेलोटी का हो, तमाम हम लोगों लगातार करते जा रहे हैं कि हमारा कोई भी जहाँ पे दिक्कत है कि ज़मीन का विवाद है, ज़मीन नहीं है, वहीं पे नहीं तो हम लोग सारे विद्यालयों को बनाए हैं और जितने भी प्राथमिक हो, मध्य हो, उसका भी जहाँ भवन जर्जर था, लगभग हम लोगों ने दर्जनों 60 से 70 विद्यालयों को हम लोगों ने नया भवन दिलवाने का काम किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, सड़क के क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि गुरुआ विधानसभा में हम लोग सड़क का जाल बिछा दिया है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसको हम लोग सड़क से वंचित रखे हैं। जो हमारा 1-2 गांव बचा है, जैसे बेला का टेंडर हो गया, काम लगेगा,
धुब्बी का टेंडर प्रक्रिया चल रही है और ऐसे सुनारिश का टेंडर हो गया और बाकी जितने भी आप देख रहे हैं जिसमें आप आए होंगे औराडी, बेल बिघा, ठेकहा, तमाम जो हमारे विधानसभा का रोड था उसको हम लोगों ने बनाने का काम किया। सिंचाई के क्षेत्रों में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है, चाहे उत्तर कोई नहर की बात हो तो देख रहे हैं कि हम लोगों ने विधानसभा में जब वहाँ पे मंत्री जल संसाधन संजय झा थे तो हम लोगों ने वहाँ पे भी काम किया और आज वह आश्वासन जब संकल्प मेरा था तो वहाँ पे भी काम लगल है, जखांकी का काम चल रहा है और जो सगाही से परैया तक गया है कब साफ हुआ था मुझे भी पता नहीं। लोग जो हमारे पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, बताते हैं कि 50 वर्षों से हमने नहीं देखा, तो उसको भी सफाई कराए। मंझार डैम से देखे पुल टूटा हुआ था, उसको भी हम लोगों ने जो कहते हैं अपर मोरहर और लोअर मोरहर, उसमें भी हम लोगों ने काम कराया और दर्जनों आहार पोखर पैन आप देखे होंगे उसका भी हम लोगों ने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। दर्जनों हम अपने विधानसभा में कराए हैं जो लगभग 50 से ऊपर होगा। तो हम लोग चाहे सिंचाई की बात हो, सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात भी आप देखिएगा तो हम लोगों ने बगल में ही चासी में ही यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र का हम लोगों ने उद्घाटन किया था, कनौसी किया था। पशु अस्पताल का भी अभी हम लोग उद्घाटन करेंगे। पूरा ब्लॉक में जो आज निर्मित था वो लगभग 2012 के बाद आधा बन के छूट गया था, उसको भी हम लोगों ने करने का काम किया। तो हम लोगों ने स्वास्थ्य में भी काम किया, शिक्षा में भी काम किया, सड़क में भी काम किया और बिजली के भी समस्या को हम लोगों ने दूर करने का काम किया। स्वास्थ्य जो है से यहाँ पर खुला था, उसमें जो है सरकार में बहुत कम आते हैं। नहीं देखिए, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे 2 कर्मी का डिप्टेशन तो हमेशा रहता है, जो ANM है या GNM है, उसी जो है हमारे CHO है, वो लोग मतलब उसी में से 2 कर्मी हमेशा रहेंगे सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों पे। और हम लोगों को 8 गो उप स्वास्थ्य केंद्र भी मिला है, जो काम शुरू हो गई है उसको भी हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं, जो बचा हुआ है। और कर्मी का कमी है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी यही कहे थे कि 60 दिन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए 60 दिन का जो उन्होंने समय किए थे और रात में जो छापामारी कर रहे थे और जो वो लगभग 1.25 लाख कर्मियों का बहाली स्वास्थ्य विभाग में छोड़ के आए थे, वो भी सरकार अभी तक नहीं कर पा रही है। तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी है। आज महिलाओं डॉक्टर की कमी है, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा महिला डॉक्टर की मांग कर रहे हैं। तो हर जगह पे चाहे गुरुआ हो, बुलारू हो, परैया हो, तो डॉक्टरों को भी कमी है और कुछ कर्मी को भी कमी है। तो आप आने वाला जो दिन है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। देख रहे हैं हमारे नेता माई बहन मान योजना लाए हैं, हर महिलाओं को खाते में 2500 देंगे। आज देख लीजिए बिजली फ्री 200 यूनिट हमारे नेता बोल रहे थे, आज सरकार हम लोगों के पीछे पीछे चल रही है तो उन्होंने 125 दिए। अब देख लीजिए कि हम लोगों ने कहा था कि भाई हर बुजुर्गों का वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, विकलांग पेंशन, तमाम पेंशन 400 में किसी को न कपड़ा होता था न खाना होता था, तो हम लोग 1500 की घोषणा की है कि सरकार उसको भी 1100 दे रही है। मिसाइल युवाओं को हम लोगों ने कहा कि लागू करेंगे, तो उसको भी इन्होंने कल कैबिनेट में लागू किए। और बिजली फ्री भी आप लोगों को 125 दिए है। अब हो सकता है माई बहन मान योजना भी लोग 1 सप्ताह में लागू करेंगे, यानी जो हम लोग कह रहे हैं वही ये कर रहे हैं। तो हम लोग रोजगार के क्षेत्रों में काम किए थे कि भाई 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो वही चाचा कहते थे नौकरी कहाँ से लाएंगे, लेकिन आज देखिए वो कह रहे हैं कि अब हम 1 करोड़ देंगे। तो ये युवा तेजस्वी यादव जी ने जो लाइन खींचे हैं वो पूरा देश का मॉडल हो गया, यानी कि नौकरी का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू होगा। तो निश्चित ही हम लोग को जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। और जो गुरुआ विधानसभा की जनता को हम लोगों ने बीच में वादा किया था, वो एक एक वादे को हम लोग गुरुआ विधानसभा की जनता को निभाने का काम किया है। और पुनः ये 25 में हम लोगों का फिर चुनाव है, चुनावी बिल्कुल लगभग बजने वाला है। तो जैसे ही आचार संहिता लगेगा, बिल्कुल फुकाएगा, 2 महीने के बाद चुनाव होगी। तो हमको लगता है कि बिहार में अभी जो जनता पूरा मूड बना लिया है कि तेजस्वी जी को CM बनाएंगे और पुनः गुरुआ विधानसभा की जनता पुनः मुझे आशीर्वाद देकर विधानसभा जरूर भेजेगा, क्योंकि मैंने जो वादा किया उसको निभाए हैं, निश्चित ही उसके पूरा करेंगे।